अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चे, आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है होम्योस्टैसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टैसिस के इंट्रोडक्शन के अंदर कि होम्योस्टैसिस है क्या, उसके बाद इसकी एग्जांपल और इसकी टाइप्स और जो जो डिटेल उनकी टाइप्स में बताई गई है उसकी पूरी डिटेल देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टैसिस। अब देखो बच्चे, होम्योस्टैसिस का जो लफ्ज़ है वो दो चीज़ों से निकाला गया है, दो लफ्ज़ से डिराइव हुआ है। नंबर 1 पे होमियो, एक है वर्ड होमियो। होमियो का मतलब होता है सेम। दूसरा है बच्चे स्टैसिस। स्टैसिस वर्ड निकला है स्टॉप से, स्टॉप करना या किसी चीज को मेंटेन रखना, बरकरार रखना। ये हमने बेसिकली लेटरली मीनिंग देखा है होम्योस्टैसिस का। अब हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि होम्योस्टैसिस है क्या। चलिए बेटा, डेफिनेशन ये है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के बैरूनी माहौल में तब्दीलियां लाने के बावजूद जिस्म की जो अंदरूनी हालात हैं उसका एतदाल रखना, बरकरार रखना, क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस में भी डिफाइन एज द मेंटेनेंस का मतलब है बरकरार रखना। किसको? ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी, के जिस्म के जो अंदरूनी हालात हैं उसको मेंटेन करना, बरकरार रखना। किसके अंदर? इन इक्विलिब्रियम। किसकी हालत के अंदर? इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर। कब? डिस्पाइट द चेंजेस। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बैरूनी माहौल है उसमें अगर चेंजेस आ जाएं, तब्दीलियां आ जाएं, फिर भी बॉडी के जो अंदरूनी हालात हैं उसको इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर रखना, मेंटेन रखना, बरकरार रखना, क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। अब बच्चे, इसकी एग्जांपल के बारे में बताता है। दो एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, पहली एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, या कोर टेम्परेचर या इंटरनल टेम्परेचर, ऑफ आवर बॉडी remains 37 डिग्री सेल्सियस, कि हमारी बॉडी का जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो कितनी रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल टेम्परेचर, के ये जो बैरूनी टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर के अंदर, जितनी भी तब्दील हो, इबव हो या बिलो हो, लेकिन जो जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन रहता है। वो कितनी रहता है? इसी 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। क्योंकि बेटे हमारी बॉडी के अंदर जो इंजाइम है, जो कि फंक्शनल प्रोटीन है, वो बेटे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करते हैं। किस टेम्परेचर पे बेटे? पार्टिकुलर टेम्परेचर।
अब ये जो पार्टिकुलर टेम्परेचर है बॉडी का वो कितनी है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस का। अगर बेटे टेम्परेचर इबव हो जाए बॉडी के अंदर या बिलो हो जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिक जो फंक्शन है वो वेल परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, उसके बाद है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर बताया गया ग्लूकोज के लेवल के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है वो कितनी अमाउंट में होता है वो मैं बताता हूं आपको। ये देखो सबसे पहली बात, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जरा समझते जाना गौर से। ये देखो बच्चे 1 ग्राम पर लीटर कि अगर 1 लीटर है ब्लड का, 1 लीटर किसका है बच्चे, ब्लड का है, ठीक है जी, उसमें जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो कितनी होगा, ग्लूकोज होगा उसमें 1 ग्राम। अब वो कहते हैं आप जितनी भी रिच डाइट खाओ कार्बोहाइड्रेट्स वाली, ठीक है, ऐसी आप मील खाओ, ऐसी खुराक खाओ जिसमें क्या हो बेटे, रिच डाइट इन कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक होता है तो उसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं वो क्या होती हैं, ग्लूकोज, ठीक है बच्चे, ग्लूकोज ही होता है। अब बेटे ये ग्लूकोज वही 1 ग्राम ही रहता है, 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है कि 1 लीटर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 1 ग्राम ही रहता है, रिमेन्स ही होता है, बरकरार रहता है। इसका मतलब ये है, इसको हम क्या नाम देते हैं, होम्योस्टेसिस का, कि जितनी भी खुराक आप खाएं ग्लूकोज वाली, शरबतें बना बना के मीठी चीजें खाएं पिएं, लेकिन फिर भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 1 ग्राम ही रहता है, दैट विल बी कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। कि बैरूनी माहौल में जितना भी तब्दीलियां आ जाएं लेकिन बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है वो मेंटेन रहे, इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। अच्छा बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसकी टाइप्स। हाँ बेटे, होम्योस्टेसिस की 3 टाइप्स हैं। अच्छा बच्चे, पहली टाइप जिसका नेम है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। मेन बात मेंटेनेंस की होगी कि हमने बॉडी के अंदर चीजों को मेंटेन करवाना है। अब किन किन चीजों को मेंटेन करवाना है उसकी बुनियाद पे 3 इकसाम है। नंबर 1 पे ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरे नंबर पे है थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, ये दूसरी इकसाम इसकी। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे है एक्सक्रीशन। हाँ जी, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। चलिए बेटा, हम सबसे पहले देखते हैं पहली टाइप ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली बेटे इट इज अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस। ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस, के होम्योस्टेसिस की ये क्या है, टाइप है, इकसाम है। कौन इकसाम है, ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें होता क्या है, मेंटेनेंस, जिसमें क्या किया जाता है, बरकरार रखा जाता है किसको, अमाउंट ऑफ साल्ट्स एंड बॉडी फ्लूइड, किसको बरकरार रखा जाता है, अमाउंट ऑफ साल्ट्स एंड फ्लूइड, बरकरार रखा जाता है साल्ट्स को, नमकियात को, और फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड को या वाटर को, स्पेशली बॉडी फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, इसको बच्चे हम नाम क्या देते हैं, होम्योस्टेसिस का। ब्लड भी बेटे एक फ्लूइड है। अब देखो, अब ये इंटरसेलुलर फ्लूइड भी होता है, इंट्रासेलुलर भी फ्लूइड होता है, कि हमारे सेल लेवल की बात करें उसके अंदर भी एक फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में भी एक फ्लूइड है। अब बेटा उसी के अंदर जो साल्ट्स हैं या वाटर है उसको मेंटेन करवाना किसका काम है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब बेटे ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है या बॉडी फ्लूइड के अंदर साल्ट और वाटर को मेंटेन करवाना है, ये हमें पता है वो 2 तरीकों से होता है। नंबर 1 पे एक होता है डिफ्यूजन, ये सेल लेवल पे डिफ्यूजन, और दूसरा है ऑस्मोसिस।
इसी तरीके से इन्हीं दोनों प्रोसेस से ये जो बोथ प्रोसेस हैं, दोनों अवामिल हैं, ये बेटे इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। किस में शामिल हैं बेटे? ओस्मो रेगुलेशन के लिए। किसके लिए शामिल है बेटे? ऑस्मो रेगुलेशन या मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर इन द बॉडी फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। दिस विल बी कॉल्ड एज ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट है बेटे थर्मो रेगुलेशन। अब बेटे जहां पे थर्म का वर्ड आए उसका मतलब होता है हीट। क्या बात होगी बेटे? हीट या टेम्परेचर। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। के बैरूनी माहौल में टेम्परेचर में तब्दीली लाने के बावजूद जिस्म का जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। इसको हम नाम क्या देंगे? थर्मो रेगुलेशन। किसको मेंटेन करवाना है बेटे? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। कि जिस्म का जो अंदरूनी टेम्परेचर है उसको इक्विलिब्रियम में लाना किसका काम है? थर्मो रेगुलेशन का। अब बेटे इसी की वजाहत के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर एक बात बताई गई है कि ये जो इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का, हमें पता है कि जो एवरी एंजाइम है, एवरी एंजाइम वर्क बेस्ट, सही तरीके से काम करते हैं एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर, और वही ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसका। अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाए देन एंजाइम जो है उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं, ये एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं या बेटे वो एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है थर्मो रेगुलेशन भी क्या है? बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बेटे थर्मो रेगुलेशन के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी है कि जिस्म का जो अंदरूनी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करवाना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। अब बेटे दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं। तीसरी है बेटे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इट इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये किसका प्रोसेस है बेटे? होम्योस्टेसिस का, प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इसमें होता क्या है बेटे? द मेटाबॉलिक वेस्ट आर इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्रीशन एक ऐसा अमल है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है बॉडी से। किस पर्पज के लिए? कि जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। किस में आ जाए बेटे? इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। मेटाबॉलिक वेस्ट इस प्रोसेस में होता क्या है बेटे? मेटाबॉलिक वेस्ट जो नाकारा मादे हैं उसको रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है। कहां से? फ्रॉम बॉडी से, जिस्म से खारिज किया जाता है, निकाला जाता है। इसको हम नाम क्या देते हैं? एक्सक्रीशन का। अब एक साइड बॉक्स है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में बताया गया है। अब बेटे मेटाबॉलिक वेस्ट ये खास तौर पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। बेटे मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे वेस्ट हैं जो कि बेटे बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान। ठीक है बच्चे? द वेस्ट विच आर प्रोड्यूस, जो कि बनते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। खुराक की मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाला वेस्ट क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। और इसी को निकालने के लिए जो अमल होता है होम्योस्टेसिस का वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन का है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट आपको समझाता हूं कि जिस तरह हम खुराक खाते हैं, ठीक है, खुराक की डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जज़ब हो जाती हैं। उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारी फीसिस के ज़रिए, वो डेफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू वो बॉडी से निकाला जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। तो फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो देन आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।